श्री राम समर्थ। नवंबर 27। निर्गुण का भान रखकर सगुणोपासना में रहे। मान लो हमें एक शहर जाना है, तो उस शहर को जाने वाली गाड़ी में बैठकर हम उसकी संगति करते हैं। जब हमारा शहर आता है तो हम उसकी संगति छोड़ देते हैं। उसी प्रकार निर्गुण चाहे हमारा साध्य हो, फिर भी आज हमें सगुण को ही सत्य मानकर उसका संग करना चाहिए। यह बात सही है कि निर्गुण के बिना सगुण सत्य नहीं होता, किंतु सगुण को सत्य मानने के बिना निर्गुण तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। यह बात भी उतनी ही सही है। अतः सगुणोपासना में जहां अपने आप का विस्मरण हुआ कि एक ओर हमारा मैं गल जाता है और दूसरी ओर भगवान भी नहीं रह जाते, बस अंत में केवल परमात्मा शेष रह जाता है। इसलिए निर्गुण की पहचान करके हम सगुण में रहे। यदि राम की पूजा में अपने आप का विस्मरण होने लगे तो फिर निर्गुण भी आखिर क्या रह जाता है। किंतु जिसे बुखार चढ़ जाता है, उस आदमी को जैसे सभी चीजें कड़वी लगती है, उसी प्रकार हमारी वृत्ति विषयाकार होने से उसे सगुण निर्गुण दोनों ही कहाँ प्रिय लगते हैं। जो कहता है मैं सगुण के बिना निर्गुण की उपासना करता हूँ, वह उसका मर्म ही नहीं समझ पाया। वास्तव में वह सगुण उपासना ही करता रहता है, किंतु असली बात उसके समझ में नहीं आती। देश और काल में जो भगवान को ले आते हैं, उन्होंने उसे सगुण नहीं बनाया, यह कहने में क्या तथ्य है। परमार्थ के बारे में हमारी कुछ विचित्र धारणाएं होती है। बिल्कुल अनाड़ीपन माफ किया जा सकता है, किंतु विपरीत ज्ञान ठीक नहीं होता। सूर्य हमारे पहले था, आज है और बाद में भी रहेगा। वह सदा के लिए होता है, इसलिए उसका अस्तित्व हमारे ध्यान में नहीं आता। हम उसकी उपेक्षा करते हैं। भगवान के बारे में भी हमारा ऐसा ही होता है। कोई नास्तिक यदि कहे कि भगवान है ही नहीं, वह कहाँ है दिखलाओ, तो उसे यह कहकर अटकाया जा सकता है कि वह कहाँ नहीं है, पहले तुम यह बताओ। किंतु यह ठीक ढंग नहीं है। भगवान नहीं है यह कहने वाले को भी उस स्वरूप का कुछ न कुछ है, यह भान होता ही है। केवल वह उसे भिन्न भिन्न नाम देता है। निसर्ग, शक्ति, सत्ता आदि नाम देकर वह उसका अस्तित्व मान्य करता है, किंतु कहता है भगवान नहीं है। जो है ऐसा उसे लगता है, उसे ही हम भगवान समझे। सचमुच मनुष्य को जितना ज्ञान होता है उतना वह लिख नहीं सकता। जितना लिखा होता है उतना पढ़ने वाले की समझ में नहीं आता। जितना उसकी समझ में आता है उतना वह कह नहीं सकता, और सुनने वाले को वह जितना कहता है उतना सब समझ में नहीं आता। अतः मूल स्वरूप का वर्णन स्वयं अनुभव से ही समझना चाहिए। अतः परमात्मा ही करता है, यह समझकर हम अपना आज का कर्तव्य मात्र करते रहे। आज का मुख्य विचार, निर्गुण दिखाई नहीं देता, समझता भी नहीं, इसलिए वह अवतार रूप या संत रूप से सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।